स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्राइसिस। आज अपना टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन मैट्राइसिस। मैट्राइसिस के ऊपर आपको ऑपरेशंस करने हैं। ऑपरेशंस वो नहीं जो डॉक्टर लोग करते हैं, चीर फाड़ वाले, काट पीट, इधर का उधर उधर का इधर, वैसे ऑपरेशन नहीं करना है। तो फिर मैट्राइसिस के ऊपर जो बेसिक ऑपरेशंस है वो करेंगे। कैसे रहते बेसिक ऑपरेशन? जैसे मैट्रिक्स पता है आपको कैसा रहता है? मैट्रिक्स नंबर्स या फंक्शंस का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है ना। और उस मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स रहते हैं या जो नंबर्स रहते हैं या जो फंक्शंस रहते हैं उसको नंबर्स या उसकी एंट्रीज कहते हैं। तो अब एक मैट्रिक्स रहता है तो ठीक है, अब एक से ज्यादा मैट्राइसेस अगर आपके पास में है तो उसको अपन ऐड कैसे करेंगे? मतलब मैट्राइसेस को आपको प्लस करना है, फिर मैट्राइसेस को आपको माइनस करना है। एक मैट्रिक्स में से दूसरे मैट्रिक्स को कैसे माइनस करें, फिर एक मैट्रिक्स में दूसरे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करें। डिवीजन का ऑपरेशन जो होता है वो मैट्रिक्स में नहीं होता, याद रखेंगे आप। कहीं भी देखना आप, मैट्रिक्स कभी आपको डिवीजन में नहीं मिलेगी, याद रखना। मैंने बोला है कहीं मिल जाए तो मेरे को बताना। तो तीन बेसिक ऑपरेशन है अपने, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। तो तीन ऑपरेशन अपने को इसमें पढ़ने हैं। पहला ऑपरेशन है अपना एडिशन ऑफ मैट्राइसिस। मैट्राइसिस को आपको ऐड करना है। ऐड करने का मतलब प्लस करना है आपको। तो देखिए एडिशन कैसे होता है और कब ये पॉसिबल होता है। अब जैसे मैट्राइसिस को ऐड करना है अपने को, तो ऑर्डिनरी अलजेब्रा के रूल्स अलग होते हैं और मैट्राइसिस एक अलग टाइप का ऑपरेटर है, तो इसके जो रूल्स होंगे वो अपने अलग होंगे। हो सकता है कि इसके कुछ रूल्स आपके ऑर्डिनरी अलजेब्रा से मैच हो जाए और कुछ रूल्स इसके अपने खुद के होंगे, उसी के अकॉर्डिंग वो सब चीज होगी। ऑर्डिनरी अलजेब्रा हर जगह काम नहीं करता है कि जैसा ऑर्डिनरी अलजेब्रा में अपन जहाँ जैसा प्लस करते वैसा प्लस कर देंगे, जैसा माइनस करते वैसा माइनस कर देंगे, जैसा मल्टीप्लाई करते वैसा मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा मैट्रिक्स के केस में या किसी भी पर्टिकुलर चीज के केस में ऐसा नहीं होता। जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आ रहे हैं आप, साइन ए प्लस बी रहता है, तो इसको ऑर्डिनरी अलजेब्रा से साइन ए प्लस साइन बी नहीं बोलते। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इस टाइप से खुलता है ये ब्रैकेट, है ना। ट्रिग्नोमेट्री की अपनी अलग अलजेब्रा है, अलग रूल्स को फॉलो करता है। ऐसी मैट्रिक्स भी अपने अलग रूल्स फॉलो करेगा। तो एडिशन ऑफ मैट्राइसिस कैसा रहेगा देखिए, लिखते भी चलेंगे आप। इफ ए इज अ मैट्रिक्स ए आई जे, ये m बाय n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, एंड B इज अनदर मैट्रिक्स बी आई जे, एलिमेंट है इसका, और इसका ऑर्डर भी है m बाय n, आर टू मैट्राइसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, then their sum is denoted as a matrix of matrix A plus B is equal to matrix Aij plus Bij, और इसका ऑर्डर भी m बाय n। ध्यान से लिखिए, देखिए इफ A इज अ मैट्रिक्स Aij उसके एलिमेंट है m बाय n का, मतलब m रोज है इसके अंदर और n कॉलम्स है, एंड B इज अ मैट्रिक्स Bij उसके एलिमेंट है, ये भी m बाय n का है। आर टू मैट्राइसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देखिए दोनों का ऑर्डर सेम है, इसका ऑर्डर m बाय n है, इसका ऑर्डर भी m बाय n। तो दो मैट्रिक्स को जब आप ऐड करेंगे तो सबसे पहले उनका ऑर्डर चेक कर लेंगे आप कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। आर टू मैट्राइसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन देयर सम, तब उनका जो सम है, सम मतलब एडिशन, इज डिनोटेड एज अ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स को जब अपन प्लस करेंगे तो वापस आपको एक मैट्रिक्स मिलेगा उसके सम के फॉर्म में, इज डिनोटेड एज अ मैट्रिक्स।
देन देयर सम इज डिनोटेड एज अ मैट्रिक्स। तो उनका जो सम होगा वो एक मैट्रिक्स को डिनोट करेगा, और वो मैट्रिक्स कैसा होगा, ए प्लस बी, ए और बी को प्लस कर दिए इज इक्वल टू, आपको एक मैट्रिक्स मिलेगा, ए आई जे एलिमेंट में उसके करस्पॉन्डिंग बी आई जे एलिमेंट को आप प्लस कर दें। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट पता है आपको, पहले मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट में दूसरे मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट को प्लस कर दें, पहले मैट्रिक्स के दूसरे एलिमेंट में दूसरे एलिमेंट के दूसरे एलिमेंट को प्लस कर देंगे इस टाइप से। तो यहाँ पे ये वाले एलिमेंट ए आई जे प्लस बी आई जे, और इससे जो मैट्रिक्स मिलेगा वो भी आपका m बाय n ऑर्डर का ही होगा। जिस ऑर्डर के मैट्रिक्स आपके पास में थे उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको मिलने वाला। तो दो मैट्रिक्स को ऐड करने से आपको एक मैट्रिक्स ही मिलेगा। और एक चीज मैं आपको बहुत काम की बताता हूँ, जब अपन मैट्रिक्स के ऊपर कोई ऑपरेशन लगाएंगे तो वापस आपको जो आंसर मिलेगा वो एक मैट्रिक्स ही मिलेगा। मैट्रिक्स का आंसर कभी ऐसा 1 2 3 4 5 ऐसा कभी नहीं आएगा। मैट्रिक्स एक ऑपरेटर है, उसका आंसर आपको मैट्रिक्स में ही मिलेगा। अब कभी ऐसा हो सकता है कि कोई आंसर आपको नल मैट्रिक्स मिल जाए, तो लिखा आ जाए, तो का मतलब 0 0 0 वाला मैट्रिक्स रहेगा। तो मैट्रिक्स का आंसर हमेशा मैट्रिक्स में ही आएगा जब आप उसके ऊपर कोई ऑपरेशन लगाएंगे। तो हम अगर दो मैट्रिक्स को प्लस कर दे तो हमको वापस एक मैट्रिक्स मिलेगा जो उन दोनों के सम को रिप्रेजेंट करेगा। और वो सम कैसा होगा, ए आई जे प्लस बी आई जे, और उसका ऑर्डर होगा m बाय n। मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपको आपस में प्लस कर देना। एक एग्जाम्पल बताता हूँ तो उससे ये क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ मैं ए। आपको पता है कि मैं एग्जाम्पल बहुत आसान लेता हूँ, 1 2 3 4, and B is a matrix 5 6 7 8। इसका ऑर्डर है 2 बाय 2 और इसका ऑर्डर भी है 2 बाय 2। ये दो मैट्रिक्स ले लिया मैंने, दोनों का ऑर्डर चेक करिए आप, ये 2 बाय 2 का है, ये भी 2 बाय 2 का, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। मैट्रिक्स को ऐड करने के पहले आपको ये चीज वेरीफाई कर लेना है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। मतलब ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होना चाहिए। देख रहे हैं हमको इक्वल। तो अब इन दोनों को जब अपन ऐड करेंगे तो हमको एक नया मैट्रिक्स मिलेगा। वो क्या होगा, वो होगा ए प्लस बी मैट्रिक्स, ये भी आपको 2 बाय 2 का ही मिलेगा। देखो 1 प्लस 5, एक एलिमेंट 1 प्लस 5 होगा। अभी करेंगे इसको। 2 प्लस 6, 3 प्लस 7, 4 प्लस 8, ये भी आपको 2 बाय 2 का ही मिलेगा। देखो मैंने ऐसा लिख दिया करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्लस करके, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था इसको प्लस करके, लेकिन आपको बताने के लिए कि कैसे प्लस करना। इसको यदि आप सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 5 प्लस 1 6, 3 प्लस 7 10, और 2 प्लस 6 8, 4 प्लस 8 12। ये भी आपको 2 बाय 2 का ही मिला। देखिए दो मैट्रिक्स को जब आपने ऐड कर दिए तो आपको एक मैट्रिक्स मिला, और उसका ऑर्डर भी आपका वही रहेगा जो गिवन मैट्रिसेस का था, 2 बाय 2 का मिला। तो ऐसे आपको एडिशन करना। तो मैंने ऐसा लिख के बताया, इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो। मतलब ऐसे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्लस करना है। तो ये जो एलिमेंट लिखे हैं ये ए आई जे प्लस बी आई जे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए हम चाहते तो आपको डायरेक्ट ऐसा बता देते हैं, है ना, ये ज़्यादा आसान पड़ता है आपको। लेकिन हम ऐसा इसलिए बताते हैं आपको कि कभी कभी क्या होता है कि ऐसी कंडीशंस के ऊपर ये ऐसे ए आई जे बी आई जे के फॉर्म में लिखकर क्वेश्चन का आंसर पूछ लेता है। आजकल जो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो डायरेक्ट ऐसा प्लस करके नहीं देता, ऐसा दे देता है कि एक मैट्रिक्स ए आई जे और दूसरा बी आई जे, तो उसका सम क्या होगा, तो उसका सम होगा ए प्लस बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए आई जे प्लस बी आई, और इसका ऑर्डर भी m बाय n। और उसका ऑर्डर पूछ लेता कई बार, क्या ऑर्डर क्या होगा, m बाय n होगा कि कुछ और होगा। तो ये चीज लिखने से आपको ये थिंकिंग स्किल आपके अंदर आ जाती है, इसलिए हम ये चीजें बताते हैं आपको। और नहीं तो हम डायरेक्ट ऐसा बता देते हैं, इसमें टाइम भी नहीं लगता और फट से समझ में भी आ जाता है। लेकिन सिर्फ इतनी सी चीज नहीं समझना है, उसकी गहराई में भी जाना है कि उसकी टेक्निकल लैंग्वेज में क्या है वो, मतलब एक्चुअली होता कैसे। मतलब उसको अगर थोड़ा सा अगर कठिन करने की कोशिश की जाए, सम आप एडिशन ऑफ मैट्रिसेस को थोड़ा सा डिफिकल्ट करने की कोशिश की जाए तो कैसा डिफिकल्ट कर सकते हैं, मतलब ऐसा डिफिकल्ट कर सकते हैं। और इससे आपको कंडीशन भी समझ में, इसलिए हम ये चीजें बताते हैं आपको, नहीं तो हम डायरेक्ट आपको ऐसा बता सकते हैं।
डायरेक्ट ऐसा बता दिया और क्वेश्चन इसके ऊपर पूछ लिया उसने, तो फिर बच्चा गड़बड़ कर सकता है कि ए आई जे प्लस बी आई जे वो कैसे लिखे, उसने तो कभी देखा ही नहीं था ऐसा। इसलिए हम ये चीज भी बताते, तो ये खास चीज यही रहती है, और उसको लिख के भी बता रहे हैं, मतलब ये इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख रहे हैं। अपने तो ऐसा नहीं कि बस हम लिखते जा रहे हैं और आप इसके ऊपर ध्यान ही नहीं रहे, अपने को तो इससे मतलब है, इससे भी मतलब रखना है आपको। आजकल क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जा रहे हैं, आजकल क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मिक्स करके कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो पूछा जा रहा है। रटी रटाई वाली चीजें कम आ रही है एग्जामिनेशन, और उन चीजों को हटाने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। थिंकिंग स्किल के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आने की कोशिश, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन थिंकिंग स्किल वाले डाल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा रिजल्ट के ऊपर भी इफेक्ट पड़ रहा है ना। एडिशन ऑफ मैट्राइसेस, 2 मैट्राइसेस को ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए कभी 3 मैट्राइसेस को ऐड करना है आपको, तो पहले 2 को ऐड करके एक मैट्रिक्स बना लो, फिर लास्ट का थर्ड नंबर का और ये 2 को ऐड करने से जो 1 मिला इन दोनों को फिर ऐसे ही प्लस कर लो, आपको एक मैट्रिक्स मिलेगा, आखिरी में आंसर आपका मैट्रिक्स में आएगा। और 2 मैट्रिक्स को ऐड करने से उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा जिस ऑर्डर के मैट्रिक्स के ऊपर आप काम कर रहे थे। ठीक, चलो आगे बढ़ो। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर, मल्टीप्लीकेशन बाय मैट्रिक्स बाय स्केलर। अब आपको एक मैट्रिक्स दिया रहेगा, अब मैट्रिक्स के ऊपर अपन इतना काम कर लिए कि जैसे ही मैट्रिक्स बोलते तो एक पिक्चर आपके सामने आ जाती है कि कैसा मैट्रिक्स रहता है, आपको पता है। बाय अ स्केलर, स्केलर का मतलब क्या होता है? स्केलर का मतलब होता है कांस्टेंट। कोई भी रियल नंबर को आप स्केलर बोल सकते हैं, 1 2 3 4 5, जिसके अंदर केवल मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती, उसको स्केलर कहते हैं। तो स्केलर मतलब 2 बोले, 3 बोले, 4 बोले, 5 10 15, तो ये केवल एक नंबर बता रहा है आपको, इसके अंदर डायरेक्शन नहीं रहती, तो इसी को स्केलर या किसी कांस्टेंट को स्केलर बोल सकते हैं। तो आप क्या करना है आपको, ये एक स्केलर का एक मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करना है, तो कैसे करें लिखते हैं इसको थोड़ा सा। लिखिए, A is a matrix Aij, इसका ऑर्डर है n बाय, रोज और कॉलम कुछ भी हो सकते हैं। बी अ मैट्रिक्स एंड के स्मॉल भी हो सकता है और कैपिटल भी हो सकता है। इज अ स्केलर, इज अ स्केलर, देन के ए is another matrix, is another matrix which is obtained by multiplying each element of matrix A by K, that is KA is equal to K into matrix Aij m by n is equal to K into Aij m by n। जो यहाँ वर्ड्स में लिखा था उसको मैंने लिख लो आप, इसको फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, अब देखिए, इफ A इज अ मैट्रिक्स Aij m by n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है A, m रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और n कॉलम। बी अ मैट्रिक्स एंड K इज अ स्केलर, और K को स्केलर है, कोई कांस्टेंट है। देन KA, जो KA दिख रहा, देन KA इज अनदर मैट्रिक्स, तो ये KA जो है एक दूसरा मैट्रिक्स हो, अनदर मैट्रिक्स which is obtained by multiplying each element of matrix A by K। और ये काय से obtained होगा? KA, जो A मैट्रिक्स रहेगा उसके हर एक एलिमेंट में आप उस स्केलर K से मल्टीप्लाई करो। एक A मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है और K कोई स्केलर है, तो एक मैट्रिक्स A का अगर अपन स्केलर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को एक दूसरा मैट्रिक्स मिलेगा, KA is another matrix which is obtained by multiplying each element of matrix A by K। और ये काय से obtained होगा अपने को? K मैट्रिक्स,
जो ए मैट्रिक्स आपको गिवन है उसमें उसके हर एक एलिमेंट में आप कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर दो। दैट इज का मतलब होता है, क्या होता है दैट इज का मतलब, क्या होता है दैट इज मतलब और प्लेस पे दैट इज यूज किया जाता है, इसका फुल फॉर्म है वो दैट इज। कहीं से कहीं तक कुछ तो बनता ही नहीं, दैट इज बोलते हैं इसको, और दैट ऐसा होता है और इज ऐसा होता है, और ये आई ई लिखा हुआ, तो ये आई ई जो है ये ग्रीक में लिखा हुआ। ग्रीक में आई ई जो है वो इडेस्ट का शॉर्ट फॉर्म, आई डी ई एस टी, इडेस्ट, इसको शॉर्ट में आई ई लिखते हैं, इडेस्ट। और ये इडेस्ट का मतलब होता है दैट इज, और दैट इज को अपने यहाँ पे कहते हैं बैतुल में और, बैतुल में नहीं मतलब कहीं भी अपने यहाँ पे और बोले, कहते दैट इज है, मतलब और से होता है, आया कहाँ से, ग्रीक ग्रीक से आया होगा, इडेस्ट होता है, और या कुछ और बदल के भी हो सकता है, लेकिन इस टाइप का कोई वर्ड है, कुछ नहीं करना अपने को उससे। दैट इज मतलब ये जो लिखा था आपको वर्ड्स में उसको हम और करके ऐसा लिख सकते हैं के ए, एक अनदर मैट्रिक्स से ये कैसे आएगा, ये के लिख दिया यहाँ पे और यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिख दिया जो आपको गिवन था। अब इस के का ये एलिमेंट बताया मैंने आपको, ए आई जे एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो के ए आई जे आ जाएगा, इससे जो मैट्रिक्स मिलेगा वो भी इसी ऑर्डर का मिलेगा जिस ऑर्डर का ये। अब एक एग्जाम्पल देखिए तो शीशे की तरह ये एकदम से साफ हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये कोई मैट्रिक्स लेता हूँ मैं, सिंपल मैट्रिक्स लेता हूँ मैं आपको मालूम, 1 2 3 4, ये कोई मैट्रिक्स है 2 बाय 2 का। अब आप ये सोचते होंगे कि सर एग्जाम्पल हमेशा ऐसा लेते हैं, एग्जाम्पल का मतलब होता है नमूना, नमूना मतलब कोई चीज किसी के सामने पेश करना, तो ये एक जनरल वे में किसी के सामने अगर कोई एकदम से कम पढ़ा लिखा भी आदमी है उसके सामने भी 1 2 3 4 5 जाएगा तो उसको समझ में आएगा, है ना। इसलिए यहाँ पे मैं डिफिकल्ट वाले नहीं लेता हूँ, एकदम सिंपल जो सिंपलेस्ट है उसको लेता हूँ, 1 2 3 4 5 ले लिया खत्म, मतलब ये सबको समझ में, एग्जाम्पल ऐसा लेना पड़ता है जो एक पूरा ऑर्डिनरी पीपल भी अगर कोई होंगे तो उनको भी समझ में आ जाए, इसलिए सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, अमित हम डिफिकल्ट एग्जाम्पल भी ले सकते हैं और कुछ बदल के भी ले सकते हैं, किसी को भी समझ में आ जाएगा 1 2 3 4 5, सबको समझ में आएगा 1 2 3 4 5, तो ऐसा है नहीं अपने देश के अंदर जो 1 2 3 4 5 ना समझता हो, है ना। इसलिए एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं, तो आप सोचेंगे सर हमेशा ऐसे छोटे से एग्जाम्पल ले लेते, आप चाहे तो ले लो 2/3 ले लो, 5/6 ले लो, साइन एक्स ले लो, कॉस एक्स ले लो, जो आपको लेना वो ले लो, हम सिंपल एग्जाम्पल लेते, ठीक है। एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने, अब के कोई स्केलर है तो अब के की प्लेस पे अपन कोई भी एक कांस्टेंट ले लेते हैं, देयरफॉर 3 के प्लेस पे मैंने 3 ले लिया, तो अब ये 3 जो एक अनदर मैट्रिक्स होगा वो कैसे मिलेगा अपने को, ये ए जो मैट्रिक्स है इसके हर एक एलिमेंट में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 3, यहाँ पे ए मैट्रिक्स ले लो, 1 2 3 और ये 4, अब ये 3 यहाँ सामने मल्टीप्लाई में दिख रहा है, इसका मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 2, देखो आपको एक नया मैट्रिक्स मिल गया, है ना। ये भी आपको एक मैट्रिक्स, लेकिन ये दूसरा मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स दूसरा था, ये मैट्रिक्स दूसरा है। ये मैट्रिक्स कहाँ से मिला, इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में हमने के का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे के प्लस पे 3 था तो 3 का मल्टी, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। अब जब मल्टीप्लाई कर दिए तो हम यहाँ से कॉमन भी निकाल सकते हैं, देखना यहीं से देखो, अब यहाँ हर एक एलिमेंट में 3 कॉमन दिख रहा है, तो हम अगर यहाँ से 3 कॉमन निकाल ले तो वापस हमको वैसे ही मैट्रिक्स मिल जाएगा, 3 कॉमन निकाल दिए ये 1 बच जाएगा, 6 में से 3 निकाले तो 2 बच जाएगा, 9 में से 3 निकाले तो 3 बच जाएगा, 12 में से 3 निकाले तो 4 बच जाएगा। अब देखिए अपन कर तो मल्टीप्लाई रहते, मैंने कॉमन भी निकाल के बता दिया आपको, तो इससे एक नई चीज आपको सीख लेना है यहाँ पे कि मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में से आप कोई चीज कॉमन निकाल सकते, कोई ऐसी चीज कॉमन निकाल सकते जो हर एक एलिमेंट में हो। देखो यहाँ पर भी आपका 3 था, इसमें भी 3 था और इसमें भी 3 था और इसमें भी 3 था, तो मैट्रिक्स में से अगर कभी आपको कॉमन निकालना है तो हर एक एलिमेंट में अगर वो क्वांटिटी अवेलेबल है तो ही वो कॉमन निकलेगा, अदरवाइज कॉमन नहीं निकलेगा। तो जब कॉमन निकालना रहेगा तो हर एक नंबर के अंदर, हर एक एलिमेंट के अंदर कोई चीज कॉमन रहेगी तो ही वो बाहर निकलेगी, वैसे तो मल्टीप्लाई करते करते कॉमन निकालना फिर मैं सीख गया, कॉमन भी निकालने की कभी जरूरत पड़ सकती, कभी ऐसा लिखा आ गया तो अपने को दिख रहा है कि सब में 3 कॉमन है तो आप 3 कॉमन निकाल सकते।
और 3 सामने है, तो आप जब चाहे जब इसका हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दो। तो समझ में आया आपको एक मैट्रिक्स का एक स्केलर के साथ में मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा। एक ए मैट्रिक्स है और के को स्केलर है, आप मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में के से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको एक नया मैट्रिक्स मिलेगा के। अब वो के कुछ भी हो सकता है, 3 ए हो सकता है, 2 ए हो सकता है, माइनस ए हो सकता है, 1/2 ए हो सकता है, साइन ए हो सकता है, कुछ भी, साइन ए इंटू ए, ऐसा कुछ भी, साइन एक्स इंटू ए, कोई भी आप किसी भी क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको करना हर एक एलिमेंट के अंदर, और इसके ऑर्डर के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऑर्डर आपका वही आया जिस ऑर्डर का आपने लिए। आपका 2x2 का मैट्रिक्स था, तो ये भी मैट्रिक्स आपको 2x2 का ही मिलेगा। ठीक है, तो के ए भी एक मैट्रिक्स ही होगा। तो एक स्केलर का एक मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कैसे करना है, ऐसे करना जैसा इसने बताया। ठीक, और एडिशन आपको आई गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं। चलिए देखिए, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, नाम से क्लियर है, किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव, मतलब नेगेटिव साइन से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो द मैट्रिक्स, द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, लिखिए द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स A is माइनस टाइम्स ए। देखिए आराम से लिखना, द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का जो नेगेटिव होता है वो माइनस टाइम्स ए होता है, मतलब उसके सामने आपको माइनस का चिन्ह लगा देना है, चिन्ह बोले तो साइन, दैट इज माइनस ए इज इक्वल टू -1 इंटू ए, माइनस ए इज इक्वल टू -1 इंटू। अब आपको एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, अब बोल रहा है कि इसका नेगेटिव मैट्रिक्स लिखो, तो इसका नेगेटिव मैट्रिक्स माइनस ए हो जाएगा। अब ये माइनस ए कैसा ऑब्टेंड होगा, आपको जो ए मैट्रिक्स है उसमें आप -1 से मल्टीप्लाई कर दो। -1 क्या हो गया यहाँ पे, स्केलर हो गया। इस स्केलर का इस मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई करना अपन ने अभी सीखे कि ए मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में आप -1 से मल्टीप्लाई कर दो। एक एग्जाम्पल देते, फॉर एग्जाम्पल ए इज द मैट्रिक्स 1 2 3 4, किसी भी ऑर्डर का ले सकते हैं, 2x2 पे लिया मैंने, ये कोई मैट्रिक्स है। अब इसका अपने को नेगेटिव मैट्रिक्स लिखना है, तो देयरफॉर -a का नेगेटिव हो गया, s इक्वल टू -1 इंटू ए मैट्रिक्स को लिख दो आप यहाँ पर 1 2 3 4। देखो अब ये स्केलर हो गया और ये मैट्रिक्स हो गया। एक स्केलर का मैट्रिक्स में कैसे मल्टीप्लाई होता है अभी सीखे आपने, इस स्केलर से इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दो, विच इज इक्वल टू -1 -2 -3 और -4। ये इसका नेगेटिव मैट्रिक्स हो गया। ये भी उसी ऑर्डर का आएगा जिस ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स था 2x2। तो ए मैट्रिक्स था आपके पास में, उसका नेगेटिव मैट्रिक्स -1 का मल्टीप्लाई करके ऑब्टेन हो गया। अब देखो यहाँ पे जैसे हर एक एलिमेंट में आपको -1 कॉमन दिख रहा है, तो आप चाहे तो -1 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो वापस आपको ये वाला मैट्रिक्स मिल गया। मल्टीप्लाई करने के बाद में यदि आपको कभी कॉमन निकालने की जरूरत पड़ जाए तो आप कॉमन निकाल सकते हैं। लेकिन कॉमन कैसे निकलता है, जब सारे एलिमेंट में वो सारे एलिमेंट में से कॉमन निकलता है। इसके बाद एक चैप्टर आएगा डिटर्मिनेंट वाला, तो इससे मिलता जुलता ही रहेगा, लेकिन उसमें कॉमन निकालने के रूल अलग होंगे। उसमें किसी एक रो में से कॉमन निकलेगा, किसी एक रो में से कॉमन निकलेगा, या किसी एक कॉलम में से कॉमन निकलेगा, इकट्ठे कॉमन नहीं निकलेगा, इकट्ठे मैट्रिक्स में कॉमन निकलता है। ठीक है, अभी वो भी आएगा आपको, इसके बाद का चैप्टर वो आएगा, इसी से मिलता जुलता। इसीलिए दोनों चैप्टर कंटिन्यू पढ़ाएंगे आपको, मतलब ऐसा अरेंज करके दिया हुआ है कि मैट्रिक्स की हेल्प से ही डिटर्मिनेंट डिफाइंड हो, मैट्रिक्स का यूज करने के बाद ही डिटर्मिनेंट मिलेगा, और डिटर्मिनेंट बहुत कुछ इससे मिलता जुलता रहेगा। ये जो डंडिया है यहाँ की ये हटा देंगे तो वो डिटर्मिनेंट बन जाएगा। वो नहीं पढ़े आपने भी, है ना, अभी स्कूल में आपका मैट्रिक्स ही हुआ, वो नहीं हुआ, तो उसके बाद आएगा वो चैप्टर। तो किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव भी समझ आ गया आपको। अब अगर मैं आपको एक मैट्रिक्स दे दूँ, देख रहा है, इसका नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा, यही होगा, -0 मत लिख दो, हमारे सर ने बताए थे, तो उसमें हर एक एलिमेंट में -1 का इंटीग्रल, -0 होता ही नहीं है, एग्जिस्ट नहीं है।
जीरो ना प्लस होता ना माइनस, केवल जीरो ही लिखना है। -1 का इंटू करेंगे तो वही होगा। ऐसा पूछ लेते एक नंबर में क्वेश्चन, एक जीरो मैट्रिक्स है उसका नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा, क्या होगा? जीरो मैट्रिक्स ही होगा, माइनस जीरो मैट्रिक्स नहीं होगा। दे दिया चार ऑप्शन, -0, 0, 0/2, 0 की पावर 2, ऐसा कुछ भी दे दिया बना के। -0 लगा दो यार, ये सही दिख रहा, माइनस साइन कहाँ जाएगा, तो माइनस लगा दो, गया नंबर। गलती कराना है किसी से तो ऐसा कुछ भी पूछ लो, बच्चे तो गलती कर ही देते हैं, कर देते हैं ना, जो पढ़ेगा नहीं तो वो करेगा ही गलती। ठीक है भाई राजा, समझ आ रहा? आप दो मैट्रिक्स को माइनस करना है। डिफरेंस ऑफ मैट्राइसेस, अब मैट्राइसेस का डिफरेंस, देखिए वर्ड आ रहा डिफरेंस। डिफरेंस आपको समझता है कि बड़े में से छोटे को माइनस कर दो तो उसको डिफरेंस कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे बात मैट्राइसेस की हो रही है, और मैट्राइसेस या मैट्रिक्स जो है वो एक ऑपरेटर है। अब मैट्रिक्स में अपन बड़ा और छोटा नहीं ढूंढ सकते कि बड़े में से छोटे को माइनस करो या छोटे में से बड़े को माइनस करो, ऐसा अपन सिलेक्ट नहीं कर सकते, किसी को बड़ा और छोटा नहीं बोल सकते। मैट्रिक्स बड़ा और छोटा नहीं होता क्योंकि वो कोई वैल्यू देगा ही नहीं ना, एक मैट्रिक्स मैट्रिक्स ही रहेगा, तो वहां से अपने को छोटा बड़ा पता नहीं चलेगा। इसलिए जो वर्ड डिफरेंस दिया उसने तो इसको उस वे में ना ले आपके बड़े में से छोटे को माइनस, डिफरेंस मतलब माइनस। जो मैट्रिक्स पहले रहेगा बोलेगा ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का डिफरेंस ए माइनस बी और ए का डिफरेंस बोलेगा तो बी माइनस, ऐसा। ठीक है, यहाँ पे आपको छोटा और बड़ा पता नहीं चलेगा मैट्रिक्स में, और नहीं तो कोई चीज छोटी रहती है कोई बड़ी रहती है तो बड़े में से अपन छोटे को माइनस कर देते तो डिफरेंस आता है, लेकिन मैट्रिक्स में आपको ऐसा पता नहीं चलेगा, मतलब ये सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस ही है। पहले देखिए, इफ A is a matrix Aij, इसका ऑर्डर है m/n, एंड E is a matrix Bij, इसका ऑर्डर भी है m/n, are two matrices of the same order, then A minus B is equal to matrix Aij minus Bij, ऑर्डर m/n। if A एक मैट्रिक्स से Aij उसका ऑर्डर m/n है, और बी को दूसरा मैट्रिक्स से Bij उसका ऑर्डर भी m/n, दोनों का ऑर्डर सेम, और टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। मतलब मैट्रिक्स को माइनस करने के पहले आपको उसका ऑर्डर चेक कर लेना कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। देन ए माइनस बी कब पॉसिबल होगा, जब दोनों का ऑर्डर सेम रहेगा। द मैट्रिक्स Aij माइनस Bij, मतलब इसके एलिमेंट में से इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस कर दो बस। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे दो, एक मैट्रिक्स है ए 1 2 3 4, इसका ऑर्डर है 2/2, एंड एक मैट्रिक्स ले लो बी 5 6 7 8, कोई भी नंबर ले सकते, मैंने ऐसे दे दिया, इसका ऑर्डर भी है 2/2। अब यहां से आप a माइनस बी भी निकाल सकते, b माइनस ए भी निकाल सकते, जो आपको निकालना वो निकाल लो। इसका ऑर्डर है 2/2 और इसका ऑर्डर भी है 2/2, मतलब उनका डिफरेंस पॉसिबल है, मतलब a माइनस बी आप निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर a माइनस बी ए के एलिमेंट में से बी के एलिमेंट माइनस करना। आप a माइनस बी निकाल रहे हैं तो पहले वाले मैट्रिक्स में से दूसरे वाले मैट्रिक्स के एलिमेंट को माइनस करना, और b माइनस ए निकालेंगे तो b में से a के एलिमेंट को माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे a माइनस बी लिखा है तो a के एलिमेंट में से b के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करना। Aij a का एलिमेंट था, Bij b का एलिमेंट, तो 1 माइनस 5 करेंगे तो -4 हो जाएगा, 2 माइनस 6 करेंगे तो ये भी -4 हो जाएगा, 3 माइनस 7 करेंगे तो ये भी -4 हो जाएगा, और 4 माइनस 8 करेंगे तो -4 हो जाएगा। ये भी आपको 2/2 करेंगे। ऐसे a माइनस भी निकाला। अब यहाँ पे देखो -4 सब में दिख रहा है, तो आप चाहे तो यहाँ से -4 कॉमन निकाल, चाहे तो -4 कॉमन निकालेंगे तो 1 1 1 1,
ये भी 2/2 का ही है। आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं। बात समझ आ रही? ये कॉन्सेप्ट सीख लिया आपने स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला। अब ये माइनस बी निकाले। अब अगर आपको बी माइनस ए निकालना है, आप बी माइनस ए निकालना चाहते हो, पहले बी वाला मैट्रिक्स लिख लो। 5 6 7 8 माइनस ए वाला लिख लो। डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ए वाला है आपका 1 2 3 4 इक्वल टू, देखो इसके एलिमेंट में से इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करना बी में से ए वालों को। तो 5 माइनस 1 करेंगे तो 4, 6 माइनस 2 करेंगे तो 4, 7 माइनस 3 करेंगे तो 4, 8 माइनस 4 करेंगे तो 4। देखिए ये भी आपको 2/2 का ही मिलेगा। अगर आप चाहे तो सब में 4 4 दिख रहा है, हर एक एलिमेंट में 4 कॉमन निकाल सकते। 1 1 1 1, ये भी 2/2। अब देखो a माइनस बी एक अलग मैट्रिक्स आया और b माइनस ए एक अलग मैट्रिक्स आया। इसमें -4 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है। एक जैसे नहीं है, a माइनस बी अलग आया और b माइनस ए अलग आया। इसका मतलब है कि जो जिसमें से जिसको माइनस करने का बोलेगा आपको उसी को माइनस करना। अपना दिमाग लगा कि कहीं से किसको भी माइनस नहीं करना। a माइनस बी एक अलग मैट्रिक्स है और b माइनस ए एक अलग मैट्रिक्स है। आपको a माइनस बी बोलेगा तो a माइनस बी निकालो, b माइनस ए बोलेगा तो b माइनस ए निकालो। आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, ऐसा कुछ। जैसा बोलेगा आपको वैसा माइनस करना। माइनस कैसा करना है? जो पहला मैट्रिक्स है a माइनस बी बोल रहा, तो a के एलिमेंट में से b के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करना। ए आई जे में से बी आई जे को माइनस करना। और अगर आपको b माइनस ए बोल रहा है तो बी आई जे में से ए आई जे को माइनस करना। b के एलिमेंट में से a के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करना। करस्पॉन्डिंग समझता आप? ये डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस होगा। तो कितने ऑपरेशन बताया मैंने आपको? बताया, एक एडिशन बता दिया, एक ये सब्ट्रैक्शन जैसा हो गया, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया, और एक नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस हो गया। अब एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूँ मैं आपको, और फिर आखिरी में बताता हूँ आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, वो आखिरी ऑपरेशन। वो भी अपने को एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले ही बताना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन आएगा वो मल्टीप्लिकेशन पे होगा। प्लस वाले भी आएंगे, माइनस वाले भी आएंगे, और मल्टीप्लिकेशन वाले भी आएंगे। मतलब पूरे कॉन्सेप्ट मेरे को यही बताना पड़ेगा, पहले ही बताना पड़ेगा एक्सरसाइज के। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसको अपन डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, देखिए कम्यूटेटिव का मतलब आपको पता है, सीक्वेंस चेंज करके प्लस कर लो आप। जैसे क्या होता है, ये a प्लस बी, दो मैट्रिक्स है ए और बी, उसको ऐड कर दो। तो अगर ये मैट्रिक्स ए और बी कम्यूटेटिव लॉ को अगर फॉलो कर रहे हैं तो दोनों का जो सम है वो a प्लस बी होगा और b प्लस ए भी होगा। मतलब a प्लस बी को आप b प्लस ए लिख सकते हैं। a पहले नंबर पे था, b दूसरे नंबर पे था, आप a में b को प्लस करो या b में a को प्लस करो तो आपको रिजल्ट सेम मिलेगा। एडिशन में तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्लस ही करना है आपको। a में b के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्लस करो या b के एलिमेंट में a के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्लस करो। बात एक ही है, तो a प्लस बी इजिकल टू b प्लस ए लिख सकते हैं आप। इसका मतलब है कि मैट्रिक्स एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। इसी को कम्यूटेटिव कहते हैं। सीक्वेंस आगे पीछे कर दो, ए को बी के प्लेस पे, बी को ए के प्लेस पे कर लो तो सेम रिजल्ट मिलेगा आपको। ए प्लस बी को आप बी प्लस ए लिख सकते हैं। कहीं पे ए प्लस बी था, आपको बी प्लस ए की जरूरत है तो आप बी प्लस ए लिख लो। कहीं बी प्लस ए आया, आप उसको ए प्लस बी लिख सकते हैं। ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। आप चेक भी करके देख सकते हैं। कोई एग्जाम्पल ले ले, दो मैट्रिक्स ए और बी, उसका ए प्लस बी निकालो, एक मैट्रिक्स मिलेगा। फिर आप उसी का बी प्लस ए निकालो तो आपको सेम वही वाला मैट्रिक्स मिलेगा। जरूरत नहीं, एकदम सिंपल है, ऐसे ही याद रखो। अभी क्वेश्चंस में करेंगे हम इसको, एक्सरसाइज के क्वेश्चन में सब प्रूफ हो जाए। सेकंड है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। देखिए एसोसिएटिव लॉ में तीन मैट्रिक्स लेना पड़ेगा, ए प्लस बी और प्लस सी इज इक्वल टू ए को बाहर कर दो प्लस बी प्लस। ये है आपका एसोसिएटिव लॉ। वेक्टर एडिशन जो है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। एबीसी तीन मैट्रिसेस है आपके पास में, तो पहले आप ए प्लस बी को प्लस कर, ए और बी को प्लस कर लो तो ए प्लस बी से एक मैट्रिक्स मिल जाएगा। फिर उसमें आप सी मैट्रिक्स प्लस कर दो और उसको एक इक्वेशन दो। फिर आप क्या करो,
पहले ए को वैसे ही रहने दो और बी वाले मैट्रिक्स में सी वाले मैट्रिक्स को प्लस करके बी प्लस सी कर लो, इससे एक मैट्रिक्स मिल जाएगा। फिर ए को इसमें प्लस करो और उसको इक्वेशन सेकंड दे दो और क्लियरली आंख खोल के देखो तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड आपके इक्वल आ जाएंगे। तो ये कहलाता है आपका एसोसिएटिव लॉ। तो ये कहलाता है आपका एसोसिएटिव लॉ, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए और बी प्लस सी। पहले दो को प्लस करो फिर प्लस सी, ए वाले को छोड़ दो, बाहर कर दो, पहले वाले को बाहर रहने दो और दूसरे दो को पहले प्लस करो फिर उसको इसमें प्लस करो। ब्रैकेट को पहले सॉल्व करो, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करके इन दोनों को प्लस करो, उसमें सी को प्लस करो, पहले इन दोनों को प्लस करो और फिर इसको इसमें प्लस करो, तो सेम रिजल्ट आप मतलब मैट्रिक्स एडिशन जो है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। अभी आगे वेक्टर भी आएगा आपका, वेक्टर भी आएगा, वेक्टर भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है और इस एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। आगे बताएंगे वो जब आएगा। चलिए नेक्स्ट, ये एक एक बार बता दे रहा हूँ मैं, ऐसे आपको ऐसे याद रख लेने के लिए, कहीं भी पूछ लेता है ये, अभी अपन क्वेश्चंस में सबको वेरीफाई करेंगे। और एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। देखिए नाम जरा से कठिन है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी इनके ऊपर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? जैसे एक मैट्रिक्स है आपके पास में ए प्लस ये नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स है ओ इज इक्वल टू ओ नल मैट्रिक्स प्लस ए इज इक्वल टू ए। ध्यान से लिखना, ए मैट्रिक्स में ओ, और ओ को क्या कहते हैं नल मैट्रिक्स कहते हैं। नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स वो होता है जिसका हर एक एलिमेंट 0 0 होता है। तो ए मैट्रिक्स में इसको प्लस कर सकते हो, या आप पहले नल मैट्रिक्स को रख दो और फिर उसमें ए को प्लस कर लो, तो भी आपको ए मैट्रिक्स ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि नल मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट है वो 0 0 है। जीरो को किसी एलिमेंट में आप प्लस करेंगे तो उससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो आपको वही का वही मैट्रिक्स मिलेगा। मतलब ए प्लस नल मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स प्लस ए इज इक्वल टू ए ही होता। तो यहाँ पर ये जो ओ दिख रहा है आपको, जिसको आप ए के अंदर ऐड कर रहे हैं ओ को, या इस ओ में आप ए को ऐड कर रहे हैं, तब भी आपको रिजल्ट ए ही मिल रहा है। तो ये जो ओ दिख रहा है, दिस ओ इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। ओ ये है जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। देखिए ये जो ओ दिख रहा है आपको नल मैट्रिक्स, इसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। याद रखेंगे, आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में दे दिया उसमें, ठीक। ओ को क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। विच इज नोन एज, if there is one matrix A, so which one is the additive identity? उसमें दे दिया उसने B, A इनवर्स, A नल मैट्रिक्स हो। बताओ चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है? लास्ट वाला O जो है उसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। कभी इसके ऊपर रोके से कहीं पे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बन जाए और समझ में भी आ जाता है आपको, मैं तो एक्सप्लेन करके बता ही रहा हूँ आपको। ए में नल मैट्रिक्स को प्लस करो या नल मैट्रिक्स में ए को प्लस करो, तो वो जो नल मैट्रिक्स या जो जीरो मैट्रिक्स ओ है उसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। याद रहेगा, पढ़ते रहेंगे आप, इसको लिखा हुआ है, एक दो बार पढ़ेंगे आप। जैसे एग्जामिनेशन के टाइम पे क्या करना पड़ता है कि जब अपन रिवीजन करते हैं, आप रिवीजन करते हो तो पूरे बैक टू बैक क्वेश्चन उस टाइम में आप सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन उस टाइम में आपको ये थियरी पूरी पढ़ना चाहिए। जैसे कल पेपर है आपका, कल पेपर है आपका, तो आज आप इसके पूरे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। क्वेश्चन तो आपने पहले करके देखे, उस दिन आप पूरे क्वेश्चन करके नहीं देख सकते, लेकिन चैप्टर के जितने कॉन्सेप्ट रहते हैं उसको एक बार रिवाइज करना चाहिए। ये मैं इसीलिए लिख के देता हूँ बच्चों। अभी तो मैं ऐसे ही बोल देता कि भाई किताब में है देख लो, किताब कहाँ देखने, किताब देखने का टाइम कहाँ रहता है? किताब में 50 चीजें लिखी हुई है, ये सब किताब में से छाट छूट के इधर उधर से सब करके लिखा हुआ है ना। इसलिए हम सारी चीजें लिखते, तो इसको खास तौर पर लिखना आपको। जब भी मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट बताता हूँ, क्वेश्चन आप आगे पीछे करके कभी भी कर सकते, कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो थियरी के जो कॉन्सेप्ट रहते हैं उसको बहुत अच्छे से लिखना है, बड़े डिजाइन वाले पेन से लिखना है
और उस पर कलर करके निशान करके ऐसा उसको कलरफुल इंटरेस्टिंग बना के रखना है कि जब भी आपका एग्जाम हो, भले ही इस पे क्वेश्चन आते हैं नहीं आते, कभी ऑब्जेक्ट टाइप पे क्वेश्चन आते हैं कुछ आते हैं, लेकिन इनको पढ़ के जाना है आपको, ये नंबर दिलाते हैं और नहीं तो फिर इसी पे नंबर चले जाते हैं। तो भरोसा नहीं रहता, कभी भी आ जाते क्वेश्चन, है ना, इसलिए बताते, क्योंकि छोटी छोटी चीजें रहती है, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें रहती है। एक और है ऐसे, इसको देख लीजिए, existence of additive inverse, existence of additive inverse, existence of additive inverse, additive inverse का existence मतलब उसकी possibility। देखिए ये एडिटिव आइडेंटिटी था, ये एडिटिव इनवर्स है। क्या होता है एडिटिव इनवर्स? जैसे आपके पास में एक ए मैट्रिक्स है प्लस, उसमें आप किसी मैट्रिक्स के नेगेटिव मैट्रिक्स को प्लस कर रहे हैं, या आपके पास में किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव है और उसमें आप उसी मैट्रिक्स को प्लस कर रहे हैं, तो आपको नल मैट्रिक्स मिलेगा या जीरो मैट्रिक्स मिलेगा। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स है, जीरो नहीं है, जीरो मैट्रिक्स। तो ये ए प्लस नेगेटिव ऑफ ए, ये नेगेटिव ऑफ ए प्लस ए इज इक्वल टू आपको नल में, देखो एक मैट्रिक्स ए आपके पास में, उसी के नेगेटिव मैट्रिक्स को उसमें प्लस करें तो उसके हर एक एलिमेंट में माइनस के साइन आ जाएंगे, उसको जब आप इसमें प्लस करेंगे तो हर एक एलिमेंट जीरो जीरो हो जाएगा, तो आपको नल मैट्रिक्स मिलेगा। या आप ए में ए माइनस माइनस ए को प्लस करो या माइनस ए में ए को प्लस करो, तो मिलने वाला क्या है आपको? नल मैट्रिक्स मिलेगा, तो मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो माइनस ए दिख रहा है आपको, इस माइनस ए को एडिटिव इनवर्स कहते हैं। माइनस ए is called additive inverse of a। ये जो माइनस ए दिख रहा है आपको, इसको चाहे तो ऐसा ब्रैकेट में लिख लो, माइनस ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स है माइनस ए, इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। ये जो ए मैट्रिक्स था आपके पास में, उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस ऑफ ए। उसी का जो नेगेटिव मैट्रिक्स होगा वो एडिटिव इनवर्स होगा। अब आप यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते कि ओ था तो ओ को एडिटिव इनवर्स बोलते, वो बुक हो गया पहले, एंगेज हो गया इसके साथ, इसके साथ एडिटिव आइडेंटिटी के साथ, इसको एडिटिव आइडेंटिटी बोल दिया गया होगा। अब आप ओ को एडिटिव इनवर्स थोड़ी बोल सकते, इसके लिए कोई दूसरा सिंबल चाहिए रहेगा अपने को, तो वो आ गया आपका माइनस। दोनों में डिफरेंस है? अपन जीरो को, नल मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स में प्लस करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वही तो वही मैट्रिक्स मिलेगा। तो वो जो नल मैट्रिक्स था वो एडिटिव आइडेंटिटी था, लेकिन किसी मैट्रिक्स में यदि आप उसी के नेगेटिव मैट्रिक्स को प्लस करेंगे तो आपको नल मैट्रिक्स मिलेगा। तो वो जो नेगेटिव मैट्रिक्स है, उस नेगेटिव मैट्रिक्स को उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स बोले। तो जो है वो क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी है, और माइनस ए जो है वो एडिटिव इनवर्स। इसमें कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, कभी गलती कर देता बच्चा, क्या बड़े बड़े कंफ्यूज हो सकते हैं, पढ़ाने वाले तक कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन अपना ये लिखा हुआ है, इससे आप याद रखिए। माइनस ए को क्या बोलेंगे? एडिटिव इनवर्स, और नल मैट्रिक्स ओ को क्या बोलेंगे? एडिटिव आइडेंटिटी। दोनों अलग अलग चीजें। ओ बोले तो आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, वो नल मैट्रिक्स से पूरे जीरो जीरो एलिमेंट है, और माइनस ए जो ए मैट्रिक्स रहेगा उसका नेगेटिव मैट्रिक्स, और ये है एडिटिव इनवर्स। इनवर्स को सोचो थोड़ा सा, अगर इनवर्स को यदि आप फील करते हैं तो इनवर्स का मतलब होता है उसका उल्टा, तो 1 का उल्टा -1, ठीक है ना। 2 का उल्टा -2, 2 का उल्टा 1/2 थोड़ी होगा, तो रेसिप्रोकल हुआ। अपनी भाषा में याद रखने को, उल्टा मतलब 1, उल्टा मतलब उसका अपोजिट, 1 का -1 इधर है, 2 का -2 इधर है, ऐसा। तो ए का जो एडिटिव इनवर्स है वो -1 के, ध्यान रखिए दोनों का। अभी मैंने आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन बताया था ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की भी कुछ प्रॉपर्टीज है, वो देखो। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स के
स्केलर मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन मतलब एक मैट्रिक्स है और के को स्केलर है, ये पढ़े अपन स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स के ए मैट्रिक्स जो होगा वो स्केलर मल्टीप्लीकेशन होगा एक और के। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, दो प्रॉपर्टी है इसकी। पहली है के कोई स्केलर है और ये ए प्लस बी कोई मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स का एडिशन है, उसमें के का मल्टीप्लाई, के आपका स्केलर है तो क्या करते हैं के का मल्टीप्लाई ए में भी कर देते हैं तो के हो जाएगा, प्लस के का मल्टीप्लाई बी में भी कर देते हैं के प्लस के। ये दोनों मैट्रिक्स में अलग अलग मल्टीप्लाई कर देते हैं। और मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कैसे होता है आपको मालूम है, के का हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करता है, ए के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दो और बी के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दो, के इंटू ए प्लस बी को आप के प्लस के बी, ऑर्डिनरी अलजेब्रा जैसे ही हो गया। कुछ कुछ रूल मैच हो जाते हैं, कुछ कुछ रूल उनके अपने अलग रहते हैं। एक और अब ऐसी जैसे यहाँ बीच में कभी माइनस लगा रहा है आपका तो के माइनस के भी हो जाएगा, ए प्लस बी ये एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इनटू के। अब ये के का मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो भी के होगा, प्लस के का मल्टीप्लाई बी में करेंगे तो भी के होगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो स्केलर है ये दो मैट्रिक्स के एडिशन के सामने लगा हो तब भी दोनों में मल्टीप्लाई करना है, और ये जो के है दो मैट्रिक्स के एडिशन के पीछे लगा हो तब भी मल्टीप्लाई करने से के प्लस के बीच मिलेगा। मतलब ऐसा देख के और ऐसा देख के घबराना नहीं, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों से मतलब के प्लस के भी के प्लस के बीच, चाहे के उनके सामने लिखा हो चाहे के उनके पीछे लिखा हो, चाहे आप सामने से मल्टीप्लाई करो या पीछे से मल्टीप्लाई करो के प्लस के पी ही आएगा आपका रिजल्ट। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन की अपनी प्रॉपर्टीज है, तो एक बार पढ़ने से याद हो जाती है। ये भी अपने को क्वेश्चन में सब मिलने वाली है, जब एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ये सारी चीजें जितनी चीजें मैंने बताया इसको क्वेश्चन दिए तो वहां पे जाके ये सब प्रूफ भी हो जाए। ठीक है भाई, ओके बाय।